देखिए ये जो रिज्यूम है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल में ये रिज्यूम बना हुआ है। ये रिज्यूम आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये रिज्यूम 100% काम आएगा। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए हाउ टू क्रिएट रिज्यूम। हाँ, यदि कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो फर्स्ट आपसे रिज्यूम मांगता है। रिज्यूम में क्या होता है, आपका कुछ डिटेल्स फिल होता है एंड आपका एजुकेशनल डिटेल्स होता है, इस प्रकार से दिया रहता है। तो आखिर ये रिज्यूम आपको देना अनिवार्य ही है। विदाउट रिज्यूम आपको किसी भी कंपनी में नहीं लेगा, जहाँ पे अगर एजुकेशनल का बात होगा, क्योंकि एजुकेशनल है जो आपका रिज्यूम पे ही दर्शाया जाता है। तो आखिर ये रिज्यूम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड, उसमें किस प्रकार से बनाया जाता है ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगे, ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और डटे रहे। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि देखिए मेरे पास अभी ये है, इस प्रकार से हम बना के आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो हम बना के दिखाएंगे। चलिए हम इसको हटा देते हैं और चलते हैं यहाँ पे, चले आए। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। नॉर्मली एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन तो कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद अब देखिए आप पेज साइज ले लीजिएगा, A4 साइज रहेगा बेस्ट रहेगा, क्योंकि A4 साइज यदि है पेज आपका तो आप किसी भी साइबर कैफे पे या आपके पास अपना प्रिंट है उसको प्रिंट कीजिएगा तो बेस्ट से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम A4 साइज ले लिए। अब देखिए हम रिज्यूम जो बनाते हैं उसमें यदि हम बॉर्डर डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगने लगता है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बॉर्डर लगाना बताते हैं। चलिए बॉर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पेज लाईआउट, जैसे होम पे है तो पेज लाईआउट ऑप्शन पे आना होगा। आने के बाद आपको पेज बॉर्डर पे आना होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के बॉर्डर दिया हुआ है। यू कैन चूज एनी बॉर्डर, बट यहाँ पे हम एक बॉर्डर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए। बॉर्डर हो गया सिलेक्ट। अब हमको इसमें रिज्यूम तैयार करना है। जस्ट लाइक पहले ऊपर पे हम लिख देते हैं रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट्स का उपयोग करते हैं, वैसे आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, बट हम वर्ड आर्ट्स के यहाँ पे इसलिए उपयोग करते हैं ताकि हमको ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। हो सकते हैं तो आप भी यही उपयोग कीजिए रिज्यूम। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है, लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यही रहने देते हैं। यहाँ से नॉर्मल कर दिए, टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए और इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं। अब इसको ऊपर में इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं या फिर कोई डिजाइनिंग आपको देना हो तो वो भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले इसको हम अगर इंटर मारे तो यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना होगा, उसका नाम लिखना होगा। जिसका रिज्यूम है उसका नाम लिखना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नीरज कुमार, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल में ही लिखते हैं, नीरज कुमार, ठीक है। और इसको नीरज कुमार लिखे, इसको थोड़ा हमको बड़ा करना होगा, ठीक है। बड़ा कर देते हैं एंड इसको हम साइज 20 कर देते हैं, ठीक है। बट इसको बोल्ड भी कर देते हैं, कंट्रोल V से बोल्ड या यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसका साइज हम नॉर्मल 16 रख के बनाते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। 16 कर लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि लड़की है तो डॉटर ऑफ, लड़का है तो सन ऑफ, ठीक है। तो DO दे देते हैं, डॉटर ऑफ, और लड़का है तो सन ऑफ, ठीक है। तो नीरज कुमार दिए हैं तो यहाँ पे देते हैं SO, सन ऑफ। सन ऑफ दे देते हैं मोहन, ठीक है। सन ऑफ दे देते हैं मोहनदास, ठीक है। इंटर। उसके बाद अब क्या करना है, वार्ड नंबर वगैरह जो आपका एड्रेस है वो फिल करना है। तो वार्ड नंबर, ठीक है, बाय द वे 12 हो गया, ठीक है, कॉमा। उसके बाद फिर से विलेज पोस्ट ये सब देना है, ठीक है। तो विलेज दे दिए आवापुर, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या देना है, पोस्ट, POST पूरा भी लिख सकते हैं या PO भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट भी हम आवापुर ही दे देते हैं, ठीक। अगेन उसके बाद क्या करते हैं, हम पुलिस स्टेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे हमको फ़ोटो लगाना है, तो इसलिए इंटर मार के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब PS लिख देते हैं पुपड़ी, ठीक है। और अगेन अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। और इसके बाद हम स्टेट बिहार लिख देते हैं, स्टेट बिहार। और इसके बाद फिर उसके बाद क्या है, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड लिख देते हैं
और उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉल लिख के आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से इसका एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह सब डाल दिए। अब इसको क्या करना है, इसका थोड़ा यहाँ पे हमको इमेज देना है, तो इसको यहाँ पे इंटर मार देते हैं ताकि नीचे आ गया। इसके बीच का दूरी ज़्यादा है तो इसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आके लाइन स्पेसिंग को क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर दिए। और इसका साइज वगैरह आप बड़ा थोड़ा करना चाहते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हम पिक्चर देंगे तो बेस्ट होगा। पिक्चर क्या होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। तो पिक्चर देने के लिए जैसा कि ये बोल्ट है, इसको अगर बोल्ट नहीं कीजिएगा तो भी अच्छा होगा। बोल्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नॉर्मल हो गया और बोल्ट हो गया। चलिए बोल्ट ही लाने देते हैं। यहाँ पे पिक्चर लाने के लिए इंसर्ट पे जाना होगा और पिक्चर पे आना होगा और कोई भी एक पिक्चर आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए हम कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से ये पिक्चर को हम ले लेते हैं। ये पिक्चर लेने के बाद इस प्रकार से आ गया, बट ये पिक्चर है जो बहुत बड़ा है, इसको आप क्रॉप करना है। जैसे कि आपको क्रॉप करने के लिए फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्रॉप देखिए फॉर्मेट ऑप्शन पे आ जाइएगा। फॉर्मेट पे आने के बाद क्रॉप पे आइएगा और इसको जितना रखना है उस हिसाब से इसको रख लीजिए। ठीक है, और इसको भी यहाँ से क्रॉप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्रॉप करने के बाद इसका जो क्रॉप का ये है सिलेक्शन हटा देना है और इसको क्या करना है, लॉक को तोड़ देना है। ठीक है, लॉक तोड़ने के लिए 2 बार इस पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तो इसका लॉक है जो टूट जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको जहाँ मर्जी उसको ले जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं और इसको और क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि फ़ोटो लगा दिया। अब लगाने के बाद इसको क्या करना है, हमको बॉर्डर देना है। तो कोई भी एक बॉर्डर यहाँ से लगा देंगे, जो बॉर्डर आपको बेस्ट लगेगा वो बॉर्डर को लगा दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख दिए और इसको क्या करना है, थोड़ा हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं और इस पे अगर हम दूसरा कलर एक थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। इसके बीच की दूरी यदि ज़्यादा है थोड़ा यहाँ से अब इसको कम कर दीजिएगा। ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर अंडरलाइन को क्या करना है, हटा देना। देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव है उसमें ये आप लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। यहाँ से थोड़ा इसको हम बैक कर देते हैं। चलिए कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ तक कि सबको हम अरेंज कर लेते हैं ताकि इसका जो अरेंजिंग यहाँ तक है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, ठीक, बेस्ट रहेगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख लिए और इस प्रकार से कर लिए। इसमें आप लिख दीजिएगा, आई एम एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन एंड लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल्स एंड एश्योर टू बी फुल्ली कमिटेड टू माई वर्क एंड ऑलवेज डिलीवर्स माई बेस्ट टू एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रीप। देखिए इस प्रकार से ये आपको लिख देना है। ठीक है, कैरियर के बारे में कुछ लिख दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना। तो इसके लिए आपको लिखना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, और लिखने के बाद इसका थोड़ा साइज आपको बड़ा करना होगा। ठीक है, कंट्रोल B से बोल्ड करना होगा, ये बात याद रखिएगा। फिर इसमें अंडरलाइन कर देना उसी प्रकार से और इसको आपको थोड़ा हाईलाइट कर देना है। ठीक है, आप किसी भी कलर से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको जो लग रहा है यही कलर हम दे दिए है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट याद रखिएगा रिज्यूम में आप ऐसा कलर लाल हरा पीला नहीं कर दीजिएगा ताकि देखने में भद्दा लगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको एक इस प्रकार से कॉलम रो लेना है जिसमें हम अपने जो एजुकेशन को दर्शा सके। तो यदि हम अगर यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे अगर इस प्रकार से हमको लेना होगा, जस्ट लाइक इस प्रकार से यहाँ से रहेगा। ठीक है, ये हो गया, एक में हो जाएगा पासिंग ईयर हो जाएगा, एक में फिर हो जाएगा एग्जामिनेशन पास, बोले तो कौन सा क्लास है, उसके बाद पासिंग ईयर हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम हो जाएगा, फिर फुल मार्क्स हो जाएगा, फिर ऑप्टेन मार्क्स हो जाएगा और परसेंटेज हो जाएगा। बोले तो ये 6 लाइन होगा, 2 4 6 लाइन। 6 लाइन यदि हम ले लेते हैं तो मेरा एजुकेशनल का अट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे
और 3 4 5 6 टेबल हो गया। और उसके बाद आपका जितना है, जैसे ये तो मेन हो गया 10th का है तो 1 दीजिए, फिर 12th है तो 2, ग्रेजुएशन है तो 3, पीजी है तो आगे फिर दीजिए, ठीक है। बाय द वे हम 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, पीजी तक ले लेते हैं हम। ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्जामिनेशन पास ये ठीक है, और यहाँ से पासिंग ईयर भी ठीक है। इसको थोड़ा हम चौड़ा कर देते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद क्या है, इसको भी थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, फुल मार्क्स। फिर उसके बाद यहाँ से है ऑप्टेन मार्क्स, फिर उसके बाद है परसेंटेज, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन पास। इसमें अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन को हटा देते हैं। एग्जामिनेशन पास टैब मारेंगे, आगे चले जाएंगे। देखिए इससे हम इसमें आ गए तो इसका जो है यहाँ से जो अंडरलाइन हो चुका है तो हम सबको सिलेक्ट करके एक ही बार अंडरलाइन लाते हैं और हटा दिए, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद फुल मार्क्स एंड उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स या मार्क्स ऑप्टेन। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसको हम सेटअप कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, मार्क्स ऑप्टेन, ठीक है। टैब मारेंगे, फिर आगे चलेंगे। उसका परसेंटेज ग्रेसिव हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा हमको क्या सेटअप करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से इसको पासिंग ऑफ ईयर इस प्रकार से दे देते हैं, इसको बीच में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बीच में ये सही रहेगा, सेंटर। अब सेंटर पे आने के बाद इसको हम थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। और उसके बाद इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत मेहनत करके इसको आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए जस्ट लाइक यहाँ पे हम आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। इंटर प्रेस जब किए हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज, इसको हम इंटर प्रेस करके नीचे लिया है, ठीक है। फुल मार्क्स हो गया, फुल मार्क्स यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स हो गया, ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे हम स्पेस मार के हम क्या करेंगे, इसको बीच में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ सेंटर से नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अपने हिसाब से कर लेंगे, बाकी सेंटर से होने वाला रहेगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 10th है तो लिख देंगे 10th, और उसके बाद ईयर्स कब पास हुए, 2016 में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सा है, BSCB पटना, ठीक है। फुल मार्क्स जैसे 10th में 500 का होता है, ठीक है। आपका जितना का यदि है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्टेन मार्क कितना नंबर आया, बाय द वे इसका 300 आया, ठीक है। तो 300 हो गया। अब 300 आया तो परसेंटेज कैसे, तो परसेंटेज आपको बता देते हैं, जितना नंबर आया, ठीक है, उतना में अगर 500 है टोटल तो 5 से भाग दे दीजिए नॉर्मली, 400 है टोटल तो 4 से भाग, जैसे 300 आया तो 300 में अगर 500 फुलता तो 5 से भाग देंगे तो 60% हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट जो 11th है इसमें भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसको आप बेस्ट रहेगा कि आप नहीं, अगर ऐसे एडजस्ट होता है तो आप फिर स्पेस बटन प्रेस कर के ही इसको कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसको तो कर सकते इतना, ठीक है। तो इसको आप स्पेस बटन करके कर लिए। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार 12th का फिल कर देना है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यदि चल ही रहा है तो आप लिख सकते हैं 2021 से, और उसका पर्सिंग इसमें यूनिवर्सिटी वगैरह इसमें पर्सिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका आप पर्सिंग लिख दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको फिल कर देना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको फिल कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देने के बाद इसका क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से कलर कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से एक ही कलर दीजिएगा या नॉर्मल कलर दीजिएगा तो बेस्ट लगेगा, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं, जैसे अगर ADC आप किए हुए हैं तो लिख सकते हैं एडवांस। इवन आप कोई भी जैसे इंग्लिश स्पोकिंग वगैरह आप किए हुए तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोस्ट में आप लिख दीजिए ADC, बेस्ट रहेगा, क्योंकि
अधिकांश लोग है जो एडिसिया जानता है, पूरा नाम नहीं याद रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। इसके आगे अगर कोई बुलेट दे दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है। नंबरिंग नहीं, यहाँ से बुलेट दे दीजिए, यहाँ से बाय द वे हम ये बुलेट दे दिए। तो इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है फिर से इसको बाय द वे इसी को अगर कॉपी आपको करना है, इसका अंडरलाइन कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। अगर एक ओके किए तो सब है तो और अच्छी बात है। इंटर मारिए। ये अगर बुलेट फिर से आ रहा है तो बैक स्पेस दीजिएगा, पीछे आ जाएगा बैक, ठीक है। और इस प्रकार से हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। बेस्ट रहेगा क्योंकि ये लाइन से सब आएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव एक्टिविटी इसके बारे में हम दे देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये लिख दिए। और उसके बाद फिर से इसको क्या कर देना है, यहाँ से जस्ट लाइक यहाँ से कोई एक कलर कर देना है, अंडरलाइन कर दीजिए। यदि आपको जस्ट लाइक ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका अगर आप साइज़ 1 पॉइंट अगर बड़ा कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग साइज़ रहेगा तो देखने में सही लगेगा, ठीक है। और बाकी आप ये अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या दे देना है, इसमें दे देना है गुड ओरल एंड, जैसे अच्छा बोल और लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको देना है। यदि आप लिख नहीं लेते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो बुलेट लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, जो स्किल एंड हॉबीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्किल एंड हॉबी, स्किल्स हॉबीज दे दिए। और इसको हमको क्या करना है, थोड़ा लेफ्ट कर देना है, थोड़ा क्या इसके लाइन में ले आना है। और लाने के बाद फिर इसको क्या है, कलर कर देना है उसी प्रकार से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्किल्स में हम लिख सकते हैं होनेस्टी एंड कम्युनिकेट टुवर्ड वर्क। यहाँ पे जैसे हम लिख दिए हैं स्किल्स में होनेस्टी एंड कम्युनिकेट टुवर्ड वर्क, और उसके बाद दे दिए हॉबीज में म्यूजिक, ठीक है। देखिए ये सब है जो बोल्ट में है। यदि इसको आप बोल्ट नहीं देना चाहते हैं तो बोल्ट हटा दीजिएगा, बेस्ट अच्छा लगेगा। अगर बोल्ट आप हटा भी दीजिएगा तो ये सही रहेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बी कीजिए, या फिर आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो कंट्रोल बी कर दिए। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर इसके बाद क्या देना है, आपका प्रोफाइल जो देना है, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल बोले तो आपका जो एड्रेस वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो भी थोड़ा बहुत नीचे दे दीजिए, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल में हम दे सकते हैं नेम, ठीक है। नेम बाय द वे हम जो ऊपर दिए, ऊपर क्या दिए है, नीरज कुमार, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नीरज कुमार, ठीक है। नीरज कुमार हो गया। फादर्स नेम हो गया, और फादर्स नेम में हम क्या दिए थे, मोहन दास अगेन। उसके बाद अब क्या देना है, अब इसके बाद क्या देना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो लिख दिए डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है जो डाल दिए। उसका जेंडल में लड़का के लिए मेल और लड़की के लिए फीमेल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे लड़का है तो मेल दे दिए। एंड अगेन उसके बाद नेशनलिटी दे देते हैं। तो इसमें हो जाएगा जो इंडियन है इंडियन दे सकते हैं। इवन आप यदि दूसरा कंट्री का है तो दूसरा कंट्री का डाल सकते हैं, ठीक है। और जो मैटरनल स्टेटस है, बोले तो शादीशुदा है कि नहीं, तो जो अनमैरिड है वो अनमैरिड दे दीजिएगा, और शादीशुदा है जो शादीशुदा दे दीजिएगा। अनमैरिड डाल दिए। लैंग्वेज माने कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, तो जस्ट लाइक हम हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया। इवन आप दूसरा भी लैंग्वेज जानते हैं तो दे सकते हैं। आपके अगर लैंग्वेज से क्या लेना देना, तो हो सकता है यदि आप बड़ा कंपनी में हैं, अगर आप दूसरा लैंग्वेज मराठी जानते हैं, तो जो महाराष्ट्र का आदमी आएगा वो उससे आपसे कहेगा डील करने के लिए, ताकि वहाँ पे आपका जो कांटेक्ट बने, बॉन्ड बने, ताकि यहाँ पे बिजनेस हो, ठीक है। रिलीजन्स भी आपको देना अनिवार्य ही है, क्योंकि कौन सा रिलीजन है उस हिसाब से उसको छुट्टी भी देना होगा, ठीक है। तो ये सब आपको देना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि ये सब देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हिंदू है तो हिंदू, इवन मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यहाँ से इसको यहाँ पे हो गया पर्सनल डिटेल्स में। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हाईलाइट कर दिए, और यहाँ से है जो इसको बैक स्पेस कर दिया। अब यहाँ तक देखिए ये पूरा है जो हो चुका है। इवन आपका कोई भी एजुकेशनल और है तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देना है प्लेस और सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं इसमें, ठीक है।
और इवन इसमें अगर नहीं लिखाएगा तो आपको क्या करना है, नीचे से एक शेप ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर स्पेस नहीं है तो लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। शेप लेने के बाद यहाँ से आप लिख दीजिए डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस। प्लेस लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आके सिग्नेचर लिख देना है, ठीक है। इवन अगर नीचे आपको आना है तो नीचे यहाँ पे आके यहाँ पे सिग्नेचर लिख देना है, ठीक है। सिग्नेचर लिख दीजिएगा और इसका भी साइज़ यदि छोटा है तो आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है, 16 कर देना है, ताकि सबका साइज़ 16 है तो इसका भी साइज़ हम 16 ही दे देते हैं। और इस प्रकार से देखिए, तो साइज़ 16 हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसमें जो है सिग्नेचर तो हो गया, अब इसमें ये बॉर्डर है, इसको हटाएंगे कैसे, तो राइट क्लिक कीजिए और आउटसाइड ये है जो शेप आउटलाइन ये भी हटा दीजिए और यहाँ से शेप फिल ये भी हटा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे एक शेप दे दीजिए ताकि सिग्नेचर के लिए, तो शेप के लिए यहाँ से लाइन पे आ जाएंगे और आपको क्या कर लेना है, अंत में लाइन मार लेना है, लाइन नहीं मारना है, आई मीन्स लाइन यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से आप भी रिज्यूम बना लीजिएगा और ऐसा रिज्यूम आप कहीं पे भी दीजिएगा आपका मान्य दिया जाएगा और बेस्ट रिज्यूम है। तो आज के लिए इतना ही, मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।